अस्सलाम वालेकुम, ऐशा कुकिंग वन में आपका वेलकम है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम बनाने लगे हैं कोकोनट बिस्कुट, जो घर में बनाना बहुत ही आसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 कप हमने आटे के लिए हैं। आप भी इसी तरह बनाएं, आपके बिस्कुट बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होंगे। ये घर का चक्की का आटा है। 2 कप हमने ले लिया है। आधा कप हम सूजी का लेंगे। जो छोटा कप है, इसे बड़े कप के हिसाब से ये आधा है। 1 कप हम पिसी हुई चीनी लेंगे। 4 से 5 पिसी हुई इलायची लेंगे। 1 ही छोटे वाला कप हम पिसा हुआ नारियल लेंगे। और चौथा हिस्सा हम घी का शामिल करेंगे। घी इससे ज़्यादा नहीं है हमने शामिल करना, वरना हमारे बिस्कुट टूट जाएंगे। 2 चम्मच हम तिल के शामिल करेंगे। इसे अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे और अच्छी तरह इसे मसलेंगे। जितनी अच्छी तरह इसे मसलेंगे उतनी अच्छी तरह हमारे बिस्किट बनकर तैयार होंगे, उतने ही खस्ता बनकर तैयार होंगे। यह बहुत ही आसानी के साथ आप घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, मुट्ठी बनना शुरू हो चुकी है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे और आटा इसका गूंद लेंगे। आटा इसका हमने नरम नहीं गूंदना। ये देखिए, हमने आटा गूंद कर तैयार कर लिया। आटा को ज़्यादा नहीं आपने गूंदना। ये छोटा कप यानी कि आधा कप हमारा पानी का लगा है। अब इसे आटे को हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि सूजी हमारी फूल कर तैयार हो जाए। ये 5 मिनट के बाद इसे हम 3 पेड़े कर लेंगे इसके। ये बहुत ही खस्ता बनकर तैयार हुए थे। आप घर में ज़रूर इसे बनाकर ट्राई करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, आप लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट में हमें बताया करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अब इसे हम ने इसे रोटी की तरह बेल लिया है। हम ना ज़्यादा मोटा बेला है, ना ही ज़्यादा बारीक। अब इसके हम चौकोर पीस बना लेंगे। आप चाहें तो जिस मर्ज़ी शेप के बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब कोकोनट बिस्किट घर पर बनाना कोई मुश्किल नहीं। आप इसे बनाकर सेव कर सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं। आप मेहमानों को भी दे सकते हैं। बच्चों के लिए तो ज़रूर बनाकर तैयार करें। ये देखें, इस तरह हमने बिस्कुट चौकोर काट लिए हैं। घी हमने पहले ही गर्म होने के लिए छोड़ दिया था। बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इसे हमने पकाना है, ताकि ये अंदर तक पककर तैयार हो जाना। जितनी हम स्लो आग पर इसे पकाएंगे उतनी ही क्रिस्पी बनकर ये तैयार होंगे। अब इसकी साइड हम चेंज करेंगे। अगर हम तेज़ फ्लेम पर इसे पकाएंगे तो ये बाहर से जल जाएगी और अंदर से नरम रहेंगी। ये देखें, माशाल्लाह इतना प्यारा इनका कलर आया और इतनी क्रिस्पी ये बनकर तैयार हुई थी। अब कोकोनट बिस्कुट घर पर बनाना कोई मुश्किल नहीं। इतना मज़े का इसका फ्लेवर था, माशाल्लाह ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो गई। ये देखें, इनका साउंड चेक करें आप, इतने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए थे ना। आप इसे चाय के साथ ले सकते हैं, हल्की फुल्की भूख में इसे ले सकते हैं। ये इतने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए थे। अल्लाह हाफिज़।